ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की, फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितनी मैकेनिज्म, कितने मेथड्स या कितनी विधियों से होता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट 3 मैकेनिज्म होती है, 3 विधियाँ होती है फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन की। कौन कौन सी होती है देखिए आओ। ठीक है, 3 मेथड कौन कौन से होते हैं फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन के। पहला मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला मेथड कौन सा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला मेथड कौन सा होता है भाई? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। पहला कौन सा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का जो रिप्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड नंबर का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड नंबर का क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 अलग अलग मैकेनिज्म से, 3 अलग अलग मेथड से या विधियों से कायम क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 अलग अलग मेथड से फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। 3 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन हिंदी। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं इसको? हम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहते हैं और सेक्सुअल को लैंगिक जनन कहते हैं। ओके, ये 3 मेथड के द्वारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है इन फंजाई। देखो, फर्स्ट मेथड होता है इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर नो एनी टाइप ऑफ स्पोर और नो एनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर ना तो कोई स्पोर बनता है ना कोई गैमेट बनता है इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ना तो कोई स्पोर बनेगा ना कोई गैमेट बनता है ना। विदाउट गैमेट विदाउट स्पोर कैसे होगा? तो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा। ठीक है, फंगस के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट होगा, जस्ट लाइक आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के अंदर, जैसे हम शुगर कैन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, वही सेट से होता है। पोटैटो के अंदर किससे होता है? ट्यूबर से। मतलब प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके जब रिप्रोडक्शन होता है, काय के भाग का इस्तेमाल करके जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन सेम केस फंगस के अंदर भी होगा कि फंगस का माइसीलियम के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी भी किसका फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसका? तो फंगस की बॉडी का कोई पार्ट है ना, एक नया माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर सबसे पहला क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये इसकी 3 मैकेनिज्म होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कितनी विधियाँ होती हैं? 3। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 विधियों से होता है। पहली विधि का नाम होता है ना फ्रेगमेंटेशन। कौन सी? फ्रेगमेंटेशन। याद रखना, पहली मेथड का नाम होता है भाई फ्रेगमेंटेशन। फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म होती है पहले नंबर की होती है फ्रेगमेंटेशन। क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? विखंडन। हिंदी में क्या कहते हैं? विखंडन। क्या होता है विखंडन? तो देखो यहाँ पर कि ये फंगस माइसीलियम है, ये फंजाई की बॉडी फंगस माइसीलियम, जस्ट इस प्रकार से फंगस माइसीलियम है। किसी भी कारण से फंगस माइसीलियम जो है अगर किसी भी स्मॉल पीसेस के अंदर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, सपोज ये माइसीलियम यहाँ से ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है, एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है भाई, कैटल, भाई एयर विंड, कोई भी फैक्टर के द्वारा, एनी फैक्टर के द्वारा अगर ये माइसीलियम है स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ये टूट गया, ठीक है, टूट गया। अब ये क्या होगा? जो स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट है माइसीलियम का, ये वापस क्या करेगा? एक नए माइसीलियम का जैसा है एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर बताएं आप, क्या किसी स्पोर या गैमेट का फॉर्मेशन हुआ? क्या किसी स्पोर या गैमेट का फॉर्मेशन हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो प्लांट बॉडी आप कह सकते हैं फंगस बॉडी माइसीलियम था, माइसीलियम का है ना जो भी स्मॉल पीसेस जो है, ठीक है, इसका एक छोटा हिस्सा जो है किसी भी कारण से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के कारण क्या हुआ? ये जो स्मॉल पीसेस है वापस जर्मिनेट किया, फिर से है ना क्या हुआ? इसने ग्रोथ की और वापस एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर दिया। इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड इन माइसीलियम जो है माइसीलेटेड फंजाई, ऐसी फंजाई जिनमें माइसीलियम पाया जाता है, ठीक है, ऐसी फंजाई जिनमें माइसीलियम प्रेजेंट होता है उनके अंदर एक कॉमन मेथड है। क्या यहाँ तक क्लियर है? सभी को बताएं। ऐसी फंजाई जिनके अंदर माइसीलियम प्रेजेंट होता है उनके अंदर ये कॉमन मेथड होता है। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है?
दोज फंजाई किस में प्रेजेंट होगा, दोज फंजाई इन विच माइसीलियम इज प्रेजेंट, ओके, जिनमें माइसीलियम प्रेजेंट होता है। इन फंजाई के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड होता है, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब सेकंड नंबर का मेथड जो है, ठीक है, वेजिटेटिव के सेकंड नंबर मेथड होता है बाय बडिंग, ठीक है, सेकंड नंबर का मेथड होता है बाय बडिंग। ये होता है नॉन माइसीलिएटेड फंजाई, है ना, बाय बडिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो सेकंड नंबर की मैकेनिज्म होती है जिसको हम कहते हैं बाय बडिंग, ठीक है, ये ईस्ट है, जनरली किस में होता है, ईस्ट के अंदर, जनरली किस में होता है, ईस्ट, है ना, क्योंकि ईस्ट जो होती है एक नॉन माइसीलियर। यहाँ पर क्या होता है कि जो मदर सेल होती है, यहाँ से मदर सेल के अंदर एक वर्ड निकलती है, मदर सेल के अंदर इस प्रकार से एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है, ये वर्ड फॉर्मेशन हो गई। वर्ड फॉर्मेशन से क्या होगा, इसके बाद जो न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होगा। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से यहाँ पर कितने न्यूक्लियस, 2, और दूसरा न्यूक्लियस इस वर्ड के अंदर चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस जो है इसके अंदर चला जाएगा, हाँ या ना, इस प्रकार से देखिए दूसरा न्यूक्लियस जो है इसके अंदर चला गया, ये आ गया, 2 न्यूक्लियस हो गए। तो यहाँ से अब ये बर्ड जो होगी मदर सेल से अलग हो जाएगी, एक नॉर्मल, ठीक है, माइसीलियम की तरह नॉर्मल सेल की तरह वर्क करने लगती है। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है बाई बडिंग, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ईस्ट के अंदर। ये जो मेथड होता है किस में प्रेजेंट होता है, ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो होती है एक नॉन माइसीलियल फंजाई होती है ना। ईस्ट क्या है, एक नॉन माइसीलियल, ईस्ट में माइसीलियम नहीं होता है ना, नॉन माइसीलियम फंजाई होती है। क्लियर, ईस्ट क्या होती है, नॉन माइसीलियल फंजाई होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की ये फ्रेगमेंटेशन का सेकंड नंबर का मेथड होता है बाय बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि, है ना, जो मदर सेल होती है, मदर सेल के अंदर क्या निकलती है, एक वर्ड या कलिका का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, इसका न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल जैसे डबल हो जाता है, जिससे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल होने से ये न्यूक्लियस है अब वर्ड के अंदर चला जाएगा। वर्ड जो है ऐसे मदर सेल से सेपरेट हो जाएगी, इसको हम डॉटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगी, अब ये दोनों, ये जो नई सेल बनी है ये मदर सेल की तरह एक न्यू सेल की तरह फंक्शन करने लगती है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब तीसरे नंबर का मेथड है जिसका नाम होता है थर्ड नंबर का बाई बाइनरी फिजन। ये भी ईस्ट में ही होता है ना, बाई बाइनरी फिजन, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। ये भी किस में होता है, ईस्ट के अंदर होता है ना, ये भी किस में होता है, ईस्ट, ठीक है। ये देखो ईस्ट के अंदर इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है डबल होता है, फिर यहाँ पर बैक्टीरिया जो ईस्ट सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक सेप्टा का डेवलपमेंट होता है, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी किस में प्रेजेंट होता है, ईस्ट के अंदर। ये जो दोनों मेथड होते हैं बडिंग एंड बाइनरी फिजन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है ईस्ट के रिप्रोडक्शन के, क्योंकि ईस्ट के अंदर माइसीलियम नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ईस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन किससे होता है, या तो बडिंग से होगा या फिर बाइनरी फिजन से होता है। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, बताएं, क्लियर सभी को, ठीक है। ये तो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 3 मेथड से, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और बाइनरी फिजन। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, सेकंड नंबर का मेथड जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट फॉर्मेशन या फिर फर्टिलाइजेशन विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है बट स्पोर फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाई डिफरेंट टाइप स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन जो होता है बाई डिफरेंट टाइप गैमेट फॉर्मेशन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन। किससे होता है, डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन से। किससे होता है, डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन। अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं। क्या होता है, अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अलग अलग प्रकार के स्पोर फॉर्मेशन से होता है। अब पहले नंबर का जो स्पोर होता है, देखिए कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। पहले नंबर का स्पोर का नाम होता है, ठीक है, कौन से स्पोर है, स्पोर एंजियोस्पोर। कौन सा, स्पोर एंजियोस्पोर, ठीक है। पहले नंबर के स्पोर कौन से होते हैं भाई, स्पोर एंजियोस्पोर होते हैं। फर्स्ट नंबर के जो स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पोर एंजियोस्पोर होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप स्पोर एंजियोस्पोर की पूरी कहानी क्या है। फर्स्ट नंबर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर एंजियोस्पोर, स्पोर
रेंजियो स्पोर के द्वारा, किसके द्वारा, स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा होता है। अब ये स्पोरेंजियो स्पोर क्या होता है, देखो ये माइसीलियम है, इस माइसीलियम पर क्या होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस माइसीलियम पर क्या होता है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। क्लियर है, यह है स्पोरेंजिया। क्लियर, क्या है ये, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन किसमें होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन, ठीक है, एक फंगल माइसीलियम पर। इधर देखिए आप, तो ये जो ये माइसीलियम है, ठीक है, ये है माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम जिसके ऊपर स्पोरेंजिया, ये क्या है, स्पोरेंजिया, ये क्या है, स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। क्या कहते हैं हिंदी में, बीजाणुधानी, जिसको हम कहते हैं ना। अब ये बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया जो होती है, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का। इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्पोर का। दीज आर द स्पोरेंजियो स्पोर। ये क्या है, स्पोरेंजियो स्पोर, ठीक है, ये क्या है, स्पोरेंजियो स्पोर, ठीक है। अभी जिस स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस माइसीलियम है ना, फंगस के ऊपर स्पोरेंजिया बनती है, उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। क्लियर है, क्या कहते हैं उसे, हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। जैसे फंगल माइसीलियम के ऊपर स्पोरेंजिया बनती है, स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आप कह सकते हो एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी टाइप जैसा है ना, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, इसका सेस्को कार्प बनती है, उसी टाइप का यहाँ पर एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। तो स्पोरेंजिया जिस फंगल माइसीलियम के ऊपर फॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियो, इसे क्या कहते हैं, हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, स्पोरेंजिया वस्ट हो जाएगी, है ना, स्पोरेंजिया क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इस प्रकार से आपको स्पोरेंजिया टूट, है ना, ब्रेक हो जाएगी, वस्ट हो जाएगी, जिससे सारे स्पोर्स जो हैं, स्पोर्स जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे, ज़मीन पर, इधर से सोइल के अंदर आ जाएंगे स्पोर्स, और अब वापस क्या होगा, इनका जर्मिनेशन, वापस क्या होगा, जर्मिनेशन होगा सोइल के अंदर, फिर से माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, फिर से क्या होगा, माइसीलियम। तो इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहले नंबर का जो इंपॉर्टेंट स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहले नंबर का जो इंपॉर्टेंट स्पोर है वो कौन सा होता है, स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में होता है, जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया जिस फंगल माइसीलियम के ऊपर फॉर्म होती है, स्पोरेंजिया जिस फंगल माइसीलियम के ऊपर फॉर्म होती है, स्पोरेंजिया जिस फंगल माइसीलियम के ऊपर फॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया ब्रेक होती है, टूट जाए, मैच्योर होती है, वस्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, देन इसके बाद स्पोर रिलीज हो जाते हैं, सोइल के अंदर फिर से जर्मिनेट करते हैं और वापस एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। अब ये स्पोरेंजियो स्पोर्स आर द टू टाइप्स। स्पोरेंजियो स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, ध्यान से सुनना है। ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। स्पोरेंजियो स्पोर्स आर द टू टाइप्स। क्लियर है, कितने टाइप्स के होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर आर द टू टाइप्स। कौन कौन से, देखिए आप, स्पोरेंजियो स्पोर्स कितने होते हैं, टू टाइप के। स्पोरेंजियो स्पोर्स जो होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। अगर फर्स्ट इज जू स्पोर, फर्स्ट इज जू स्पोर, ओके, फर्स्ट क्या होता है, जू स्पोर होता है। सेकंड क्या होता है, एप्लानोस्पोर, सेकंड क्या होता है भाई, एप्लानोस्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर आर द टू टाइप्स, फर्स्ट इज जू स्पोर, सेकंड इज एप्लानोस्पोर। ये किस बेसिस पर होते हैं, किस बेसिस पर होते हैं, टू टाइप के। जू स्पोर आर द मोटाइल, ठीक है। जब स्पोरेंजियो स्पोर क्या होता है, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। देखो जब क्या होता है, स्पोरेंजियो स्पोर मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होता है तो इसे हम इसको जू स्पोर कहते हैं। जब स्पोरेंजियो स्पोर क्या होता है, नॉन मोटाइल, क्या होता है, नॉन मोटाइल, क्या होता है, नॉन मोटाइल, अगतिशील होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। क्लियर है, क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड। जब क्या होता है, स्पोरेंजियो स्पोर मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होता है तो उसको हम जू स्पोर कहते हैं। जब एप्लानोस्पोर क्या, कि जब स्पोरेंजियो स्पोर नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्लानोस्पोर कहते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनने वाला पहला स्पोर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनने वाला ये पहला स्पोर है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए। तो स्पोरेंजियो स्पोर दो टाइप का होता है, जू स्पोर होता है और दूसरा कौन सा होता है, एप्लानोस्पोर होता है। जू स्पोर मोटाइल होता है, जू स्पोर क्या होता है, मोटाइल होता है।
एप्लानोस्पोर क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। एप्लानोस्पोर क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल होता है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर का स्पोर कोनिडिया। सेकंड नंबर का स्पोर होता है कोनिडिया। फर्स्ट रहता है स्पोरेंजियोस्पोर, सेकंड नंबर का कौन सा होता है, कोनिडिया। सेकंड नंबर इज कोनिडिया, ठीक है। सेकंड नंबर स्पोर इज कोनिडिया। क्या होता है कोनिडिया भाई, इधर देखें कोनिडिया क्या होता है इस प्रकार से। हाँ एक चीज और, स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन देखो, स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन जो होता है एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में होता है। स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए ओरिजिन के अंदर ये एंडोजीनसली होते हैं। ओरिजिन के अंदर ये क्या होते हैं, एंडोजीनसली। क्या होते हैं ओरिजिन में, एंडोजीनसली। क्या बात समझ में आ रही है, क्या ये ओरिजिन में एंडोजीनसली होते हैं, यस और नो। क्या ये ओरिजिन के अंदर एंडोजीनसली होते हैं, क्या स्पोरेंजियोस्पोर इन ओरिजिन एंडोजीनसली होते हैं, यस ये क्या होते हैं, एंडोजीनसली होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आप अगला स्पोर है ना, क्या कोनिडिया। कोनिडिया देखो इस प्रकार से बनते हैं, ये फंगल माइसीलियम है, इस पर क्या बनेगा सबसे पहले कोनिडियोफोर। इस पर क्या बनेगा सबसे पहले, कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से, ये कोनिडियोफोर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपको ब्रांच्ड, ठीक है, सिंगल या ब्रांच फॉर्म में आपको कोनिडिया मिलेंगे, ठीक है। दीज आर द कोनिडिया, क्या है भाई, दीज आर द कोनिडिया, ये क्या होते हैं कोनिडिया। तो ये जिस स्ट्रक्चर, जिस फंगल माइसीलियम के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, जिस फंगल माइसीलियम पर कोनिडिया का, उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। क्या बात समझ में आ रही है, जिस फंगल माइसीलियम के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर माइसीलियम है, क्या है, माइसीलियम। क्लियर। तो कोनिडिया होते हैं, सिंगल हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। कोनिडिया सिंगल फॉर्म हो सकते हैं या ब्रांच के रूप में फॉर्म होंगे। कोनिडिया ये वापस यहाँ से टूटकर अलग हो जाएंगे सोइल के अंदर, फिर से वापस जर्मिनेशन होगा और फिर से क्या बना देंगे, माइसीलियम। तो इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। कोनिडिया एक्चुअली किसी स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म नहीं होते, है ना, किसी क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर ये फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, तो याद रखना, इसलिए क्या होते हैं, है ना, ये ओरिजिन के अंदर एक्सोस, है ना, क्या होते हैं, एक्सोजीनसली। ओरिजिन के अंदर क्या होते हैं, एक्सोजीनसली। ओरिजिन के अंदर क्या होते हैं, ये एक्सोजीनसली होते हैं ना। कोनिडिया इन इज एक्सोजीनसली, कोनिडिया क्या होते हैं, कोनिडिया एक्सोजीनसली होते हैं, जबकि स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर या एप्लानोस्पोर जो होते हैं वो एंडोजीनसली होते हैं। क्या होते हैं, एंडोजीनसली होते हैं, ठीक है। थर्ड जो होता है तीसरे नंबर का, ठीक है, थर्ड जो होगा वो होता है ओइडिया। थर्ड जो स्पोर होता है वो कौन सा होता है, ओइडिया होता है। क्या बात समझ में आ रही है, थर्ड जो स्पोर होता है उसका नाम होता है ओइडिया। अब ओइडिया क्या होता है, ठीक है, ओइडिया क्या होता है समझना, ठीक है ना। ओइडिया क्या है, ये न्यूट्रिशन की है ना, रिचनेस, जब भाई न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है ना, रिचनेस ऑफ न्यूट्रिशन, जब पोषण बहुत ज़्यादा होता है तब क्या बनता है, ओइडिया का फॉर्मेशन होता है। तब किसका फॉर्मेशन होता है, ओइडिया का फॉर्मेशन होता है, जब न्यूट्रिशन बनता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। इस प्रकार से जस्ट लाइक कोनिडिया ही, ये इस प्रकार से क्या बनता है, ओइडिया का फॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक कोनिडिया, है ना। ये भी क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाला स्पोर है ना। फर्स्ट इज स्पोरेंजियोस्पोर, सेकंड इज कोनिडिया, थर्ड इज ओइडिया, और फोर्थ नंबर का होता है क्लेमाइडोस्पोर। फोर्थ नंबर का क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर। चौथे नंबर का होता है क्लेमाइडोस्पोर। फोर्थ नंबर का क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर। फोर्थ नंबर का क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर होता है, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर एसेक्सुअल के अंदर बनने वाले एक रेस्टिंग स्पोर होता है इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये कब बनता है, अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर बनता है। कब बनता है, तो आंसर है अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये बनता है, जब वातावरणीय परिस्थितियां सही नहीं होती, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, एडवर्स क्लाइमेटिकल कंडीशन होती है, तब इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट इज द रेस्टिंग स्पोर। क्या होता है, एक प्रकार से रेस्टिंग स्पोर होता है। क्या होता है, रेस्टिंग, जैसे बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनता है ना, उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जो बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनता है ये उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी एंडोस्पोर एक रेस्टिंग स्पोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि क्लेमाइडोस्पोर जो होता है इस प्रकार से होता है। स्पोर जो है, फंगस जो है, इस प्रकार से माइसीलियम में देखना आप, ठीक है। क्या होता है, तो अपने चारों तरफ है ना एक हार्ड लेयर बना लेता है ये। जब है ना कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये हार्ड लेयर ब्रेक हो जाती है, फंगस माइसीलियम वापस क्या करने लगेगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, फंगस माइसीलियम वापस ग्रोथ कर जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये
तो ये डिफरेंट मेथड जो हैं, डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन से क्या होता है, डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन से क्या होता है, फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला कौन सा था, स्पोरेंजियोस्पोर था। सेकंड कौन सा है, कोनिडिया है। थर्ड ओडिया है। फोर्थ नंबर का क्लेमाइडोस्पोर है ना। स्पोरेंजियोस्पोर 2 टाइप्स के था। अगर मोटाइल होता है तो जूस्पोर कहते हैं, अगर नॉन मोटाइल होता है तो एप्लानोस्पोर कहते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्या यहाँ तक क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 स्पोर के द्वारा होता है। फर्स्ट इज स्पोरेंजियोस्पोर, सेकंड इज कोनिडिया, थर्ड इज ओडिया, फोर्थ नंबर इज क्लेमाइडोस्पोर। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इस है ना, अब अगला जो मेथड होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगला मेथड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगला मेथड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगला मेथड क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अगला मेथड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर। लैंगिक विधि जिसको हम कहते हैं लैंगिक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है गैमेट फॉर्मेशन से होता है। किस फॉर्मेशन से होता है, गैमेट के फॉर्मेशन से, याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, किसके द्वारा होता है, गैमेट के फॉर्मेशन से होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो आंसर है गैमेट के फॉर्मेशन या गैमेट युग्मक निर्माण से। गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। गैमेट का फॉर्मेशन किस में होता है, सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। गैमेट का फॉर्मेशन किस में होता है, तो सेक्स ऑर्गन है। तो सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ठीक है, फंजाई के सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई, सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई, सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई इज कॉल्ड गैमेटेंजिया। क्या कहते हैं उसे हम, गैमेटेंजिया। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, गैमेटेंजिया कहते हैं। सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई को क्या बोला जाता है, गैमेटेंजिया। याद रखना, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, गैमेटेंजिया कहते हैं। फंजाई के अंदर यहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेप में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। पहली स्टेप जो होती है क्या होती है, प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। सेकंड स्टेप कैरियोगेमी होती है। थर्ड स्टेप मियोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी स्टेप में होता है बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सी 3 स्टेप होती हैं, देखना। फर्स्ट जो होती है वो होती है फर्स्ट स्टेप होती है प्लाज्मोगेमी। क्या होती है, प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, प्लाज्मोगेमी। ओके, सेकंड स्टेप क्या होती है, कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोगेमी। सेकंड स्टेप क्या होती है, कैरियोगेमी। और थर्ड स्टेप क्या होती है, मियोसिस। कितनी, 3 स्टेप में होता है। कितनी स्टेप में, 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो है प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप कैरियोगेमी, थर्ड स्टेप कौन सी होती है, मियोसिस होती है। कितनी स्टेप में, 3 स्टेप में, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो देखिए आप कौन कौन सी, प्लाज्मोगेमी मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं हम, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कैरियोगेमी का मतलब होता है, कैरियोगेमी का मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कैरियोगेमी कहते हैं। ठीक है, किसके फ्यूजन को, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, तो आंसर है कैरियोगेमी कहते हैं। न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या कहते हैं हम, कैरियोगेमी कहते हैं। देन थर्ड इज मियोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप, सबसे पहले 2 फंगल माइसीलियम जो है, एक फंगल माइसीलियम सपोज ये है, ठीक है, फंगस माइसीलियम, दूसरा फंगस माइसीलियम ये है। ये फंगस माइसीलियम जो है पास पास आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाएगा। देखो इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो चुका है। ठीक है, अब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। ये पहली स्टेप तो हो जाती है कैरियोगेमी, ये फर्स्ट स्टेप क्या है, कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोगेमी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, इधर देखिए ऐसे भी होता है बहुत सारी फंजाई के अंदर। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इधर देखें, यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन बनता है इस प्रकार से। देखिए एक फंजाई जो है, यहाँ पर देखें आप इस प्रकार से, ये जो गैमेट जो न्यूक्लियस जो होता है ना, ये न्यूक्लियस, इसे कहते हैं हम एंथ्रीडियम। इसे क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। इसे क्या कहते हैं हम, एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम मेल गैमेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन,
फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ऊगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम, एंथ्रीडियम, इनके अंदर मेल गैमेट, ये है न्यूक्लियस। अब क्या होगा कि यहाँ से है ना, ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, इस एंथ्रीडियम से एक क्या निकलती है? ट्यूब निकलती है, जो कि ऊगोनियम की तरफ जाती है। देखो इस प्रकार से है ना, इस ऊगोनियम की तरफ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, कैसे? इस प्रकार से ये एंथ्रीडियम है, इस एंथ्रीडियम से ट्यूब निकलेगी, है ना, क्या निकलेगी? ट्यूब, ठीक है ना। एंथ्रीडियम से क्या निकली? ट्यूब। और कहाँ जाएगी? ऊगोनियम की तरफ, है ना। कहाँ जाएगी? ऊगोनियम की तरफ। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, वो इधर जाना चालू हो जाएगा, ठीक है, इधर जाना चालू। तो फाइनली क्या होगा? इसके अंदर हमको कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस, है ना। तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। किसका? साइटोप्लाज्म का। इसी को कहते हैं हम प्लाज्मोगेमी। साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। अब यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हो गए? 2। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मोगेमी। क्या बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, अभी न्यूक्लियस का। अब देखो ये n+n कंडीशन है, ये जो है कंडीशन कौन सी है? n+n, नोट 2n कंडीशन। ये 2n कंडीशन नहीं है, ठीक है, इट इज n+n, इट इज डाइकैरियोटिक कंडीशन, नोट डिप्लॉइड। इसको हम डिप्लॉइड नहीं कहते, ये 2n कंडीशन नहीं है, n+n कंडीशन है, जिसको हम डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? डाइकैरियोटिक, याद रखना। इसे हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं, नॉट डिप्लॉइड। इसको डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे, अभी 2n कंडीशन नहीं है, ये n+n कंडीशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? n+n कंडीशन को क्या बोला जाता है? डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो n+ है डाइकैरियोटिक कंडीशन है, ठीक है, ये n+n कंडीशन जो होती है, अब क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में, चलो सपोज ये फ्यूज हो गए, ये दोनों न्यूक्लियस जो है आपस में क्या होगा? फ्यूज। अब इस स्टेप को बोला जाता है कैरियोगेमी या सिंगेमी। न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियस के फ्यूजन को कहेंगे कैरियोगेमी या सिंगेमी। क्या कहते हैं? कैरियोगेमी या फिर सिंगेमी, याद रखना। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या हो गया? 2n कंडीशन क्रिएट हो गई, क्या? 2n। ये दोनों न्यूक्लियस जो होता है ना, n+n न्यूक्लियस, ये वाले, ये जो n+n न्यूक्लियस है, ये दोनों फ्यूज हो चुके हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन से। अब सिंग कैरियोन बन गया, या इसको हम क्या कहते हैं? सिंगेमी। इसको कहते हैं सिंग कैरियोन। क्या कहते हैं इसको हम? सिंग कैरियोन, है ना। क्या कहते हैं? सिंग कैरियोन। और कैरियोगेमी, कैरियोगेमी कहो या फिर क्या कहो? सिंगेमी, है ना। कैरियोगेमी कहो या फिर क्या कहो? सिंगेमी। क्लियर है? तो सिंगेमी या कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या कहते हैं? कैरियोगेमी या सिंगेमी कहते हैं। और 2n स्ट्रक्चर को सिंग कैरियोन कहते हैं। ये n+n कंडीशन थी, इसको हम डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए आप, अब क्या होगा? अब होगा मियोसिस। तीसरी स्टेप क्या होगी? मियोसिस, है ना। थर्ड स्टेप क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस के बाद वापस n हैप्लोइड बन जाएंगे। n जो है हैप्लोइड बन गए, ठीक है। अब ये स्पोर का फिर से क्या होगा? सोइल के अंदर जर्मिनेशन, सोइल के अंदर जर्मिनेशन होगा और वापस क्या होगा? फिर से माइसीलियम बना देंगे, फिर से क्या होगा? माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल चलती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितनी स्टेप होती हैं? 3 स्टेप होती हैं। कौन कौन सी 3 स्टेप होती हैं? पहली स्टेप का नाम होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। सेकंड नंबर का होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का सिंगेमी, मीन्स न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम सिंगेमी या कैरियोन कहते हैं। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? सिंग कैरियोन, सिंगेमी या कैरियोगेमी कहते हैं। जैसे 2n स्ट्रक्चर बनता है उसे हम सिंग कैरियोन कहते हैं। और थर्ड जो होता है मियोसिस। तीसरी स्टेज कौन सी होती है? मियोसिस होती है ना। थर्ड स्टेज कौन सी होती है? मियोसिस, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या होती है? मियोसिस, जिससे वापस हैप्लोइड स्पोर का फॉर्मेशन, फिर जर्मिनेशन होगा। इस तरह से लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल जो है आपको समझ में आएगी कैसे चलती है? बताइए।